सीता जी के अचानक हरण और जटायु के बलिदान ने राम जी को शोकाकुल कर दिया, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने का निश्चय किया तो लक्ष्मण जी भी उनके साथ हो लिए। वही दिशा थी जो जटायु ने संकेत में बताई थी। राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी को खोजते हुए घने वन में निरंतर आगे बढ़ते गए। कई कठिनाइयां आईं, अलग अलग जीव जंतु और जंगल के भयंकर शोर ने राह मुश्किल कर दी, पर दोनों नहीं रुके। तभी चलते चलते एक दिन जंगल में दोपहर को अचानक से अंधेरा छा गया। आसमान में जैसे काले बादल घिर आए हों। तभी जंगल कांप उठा और एक भयानक राक्षस कबंध उनके सामने प्रकट हुआ। उसका रूप बेहद विचित्र था। उसका शरीर तो धड़हीन था और बड़े बड़े फैले हुए भुजाएं थीं। पेट पर ही उसका विशाल सा मुख था। उसने अत्यंत जोर से हंसते हुए राम और लक्ष्मण को अपनी लंबी भुजाओं में जकड़ लिया। अब राम जी का संकेत मिलते ही दोनों भाइयों ने अपनी तलवार निकाली और उसकी भुजाओं को काट डाला। कबंध दर्द से चिल्लाते हुए धरती पर गिर पड़ा। फिर उसके मुख से करुण आवाज में शब्द निकले, प्रभु मुझे मुक्ति दो, मैं श्रापित हूं। राम जी ने उससे आगे पूछा तो उसने बताया कि वो एक स्वर्गीय देव था जिसे एक श्राप के कारण राक्षस बनने का दंड मिला था। उसी श्राप का अंत केवल राम जी के हाथों मरकर ही संभव था। यह सुनकर राम जी ने उसका दाह संस्कार किया। संस्कार के बाद कबंध अपने दिव्य रूप में प्रकट हुआ और अत्यंत शांत और तपस्वी स्वर में बोला, प्रभु पंपा सरोवर के पास ऋषिमुख पर्वत है, वहां आप सुग्रीव से मिले। वे वानर राजकुमार हैं और आपकी सीता मां को खोजने में सहायता कर सकेंगे। इसके बाद वो मुक्त आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। राम जी ने इसे प्रभु का संकेत मानकर लक्ष्मण जी के साथ पंपा सरोवर की ओर यात्रा शुरू कर दी।